हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ईए यानी एक्सपर्ट एडवाइजर यूज़ करते हैं या फिर इन फ्यूचर यूज़ करने की सोच रहे हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। तो गाइस, बात हुई क्या है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो गाइस, एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सेंट पैट्रिक एफएक्स। तो ये बंदा काफ़ी टाइम से फॉरेस्ट रिलेटेड वीडियोस डाल रहा है। इसकी कुछ वीडियोस मैंने भी देखी हैं काफ़ी टाइम पहले। तो अभी हुआ क्या है कि ये बंदा पिछले एक हफ्ते से अपने एक ईए की वीडियो डाल रहा है, उसे प्रमोट कर रहा है, एंड आई थिंक इट्स अ स्कैम। अब वो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ विद प्रूफ, क्योंकि विदाउट प्रूफ मैं कोई बात नहीं करता। अब देखो, प्रॉब्लम मुझे कोई नहीं है कि आप अपने ईए की वीडियो डाल रहे हो, उसे प्रमोट कर रहे हो, उसके बारे में बता रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि आप अपने सब्सक्राइबर्स को मिसलीड कर रहे हो सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो अब मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो इस बंदे ने एक वीडियो डाली जिसका टाइटल था 99% एक्यूरेट फॉरेक्स MT4 ईए, जिसमें इसने ये बताया है कि इसने एक ईए बनाया जिसका नाम है डेली ब्रेड एफएक्स। अब जो भी लोग एक्सपीरियंस होंगे या जिन्हें थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी वो क्लियरली बता सकते हैं कि ये जो इसने बैक टेस्ट अपनी इस वीडियो में किया है वो किसी भी तरीके से एक नेचुरल बैक टेस्ट नहीं लग रहा है। वो बैक टेस्ट या तो हाईली ऑप्टिमाइज था या मे बी उसका ये हिस्ट्री रीडर है। मैं ये बात 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन चांसेस आर वेरी हाई। इस टाइप के बैक टेस्ट को आप सिर्फ और सिर्फ बैक टेस्ट के ग्राफ में ही इंजॉय कर सकते हो, रियल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में नहीं। और इसका प्रॉफिट फैक्टर 67 था। कैन यू इमेजिन 67 प्रॉफिट फैक्टर। फिर इसने खुद चैट जीपीटी पे सर्च किया तो चैट जीपीटी ने खुद कह दिया कि 5 से ज़्यादा प्रॉफिट फैक्टर है तो स्ट्रेटेजी या तो ओवर ऑप्टिमाइज है या फिर इट्स ऑन लो लेटेंसी और हाई लेटेंसी और मे बी आर्बिट्राज। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो ये विजुअल मोड को ऑन कर लेता है दिखाने के लिए कि ये ट्रेड प्लेस कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने नोटिस किया ये सेम एरिया में मल्टीपल पोजीशंस ओपन कर रहा है। एसएल किसी भी ट्रेड में नहीं है। हाँ, ट्रेड्स ऑटोमेटिकली क्लोज ज़रूर होती हैं बट एसएल किसी में नहीं है, और टीपी सारी ही ट्रेड्स में है। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है ये किसी इंडिकेटर पे बेस्ड नहीं है। मोस्ट लाइकली ये रैंडमली ट्रेड्स प्लेस कर रहा है। और इतनी चीज़ देख के मेरे दिमाग में कुछ आया। देखो गाइज, मैं इस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हूँ। मैंने हंड्रेड्स ऑफ ये बैक टेस्ट किए हैं, फॉरवर्ड टेस्ट किए हैं, डेवलप किए हैं। तो मुझे याद आया कि अप्रॉक्स 1 साल पहले मैंने एक ईए की बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग की थी जिसका नाम था वॉयलेटा ईए, और वो भी एग्जैक्टली सेम ईए था जो कि ये ईए है। अगर मुझ पे वो ईए अभी भी हुआ, जो कि आई थिंक प्रॉब्ली होगा, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड आप ट्राई करके देख सकते हो, बैक टेस्ट करके देख सकते हो, उसे फॉरवर्ड टेस्ट करके देख सकते हो। अब इस बंदे ने देखो फॉरवर्ड टेस्ट के रिजल्ट दिखाए तो हैं, लेकिन कुछ कन्फर्मेशंस नहीं है कि वो ट्रेड्स इसी ईए के हैं, और अगर होंगे भी तो ये एक टाइम पे अकाउंट खाली कर देगा बिकॉज देयर इज़ नो स्ट्रेटजी बिहाइंड इट। और ये इसीलिए क्योंकि जब मैंने भी स्टार्टिंग में वॉयलेटा ईए को यूज़ किया था, जब मैंने उसको बैक टेस्ट किया था तो मुझे भी लगा था कि मुझे कोई होली ग्रेल ईए मिल गया है। लेकिन मैं आपको आज बता देता हूँ कि होली ग्रेल नाम की कोई भी चीज़ इस इंडस्ट्री में नहीं होती है, ना ही 100% एक्यूरेट कुछ होता है। हाँ, 100% में एक एक्सेप्शनल होता है जो कि आप लोग जानते होंगे, मार्टिंगल ईएज। लेकिन उनमें भी एक कॉन्स रहता है कि उन्हें मार्जिन रिक्वायरमेंट्स उनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। और गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये में कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है, वो बात आपको मैं प्रूव कर देता हूँ। तो इस वाली वीडियो में जो इन्होंने ये वीडियो डाली है, इसमें इसने अपने एक यूज़र का मैसेज दिखाया है जिसमें बेसिकली इस बंदे ने कहा है कि स्ट्रेटजी से मुझे कोई मतलब नहीं है जब तक ये प्रॉफिटेबल है। तो पहले तो मुझे इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं समझ आया। मतलब भाई, जब लॉस होगा तब स्ट्रेटजी पता करेंगे, मतलब कुछ भी, और तब पता करके करेंगे क्या उस लॉस में की स्ट्रेटजी का। और इस मैसेज का इसने सपोर्ट किया और बोला प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट पे ही ध्यान दो और स्ट्रेटजी नहीं बताए। देखो, स्ट्रेटजी बताना ना बताना ये मैं समझ सकता हूँ कि आपकी कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी आप नहीं बताना चाहते हो, लेकिन इस केस में मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इस ईए के पीछे कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है। तो या तो ये बैक टेस्ट हाईली ऑप्टिमाइज्ड है या फिर ये एक हिस्ट्री रीडर ईए है, जो कि एक वॉयलेटा ईए भी एक हिस्ट्री रीडर ईए था। और भाई, इसका ये काफ़ी सारे लोग खरीद भी चुके हैं, जो कि आप इस टेलीग्राम के चैनल पे देख सकते हो। अब देखो गाइस, हो सकता है कि ये अभी प्रॉफिट बना रहा हो, जो कि मेरे केस में वॉयलेटा ईए ने भी स्टार्टिंग में बनाया था। लेकिन चांसेस बहुत हाई हैं कि ये लॉन्ग टर्म में ना चले। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप खुद खरीद के देख सकते हो।
बाकी मेरे हिसाब से ये ज़्यादा से ज़्यादा सेल करके प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, एज सिंपल एज दैट। इस ये के पीछे कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है, रेंडमली बाय एंड सेल ट्रेड्स ओपन हो रहे हैं। और बाय पोजीशंस, अगर मान लो बाय पोजीशंस 5 ओपन भी है 0.01 लॉट से, और उसके टीपी हिट होने के तुरंत बाद ही या तो सेल पोजीशंस ओपन हो रही हैं या फिर बाय पोजीशंस, जो कि प्रॉपरली बताता है कि ये किसी भी स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर रहा है। और मैं आपको अपने वॉलेट IE का प्रूफ दिखाने वाला हूँ, वॉलेट IE को बैक टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ, तो उससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि ये IE और इस IE में कितनी सिमिलरिटीज हैं और इनका फ्यूचर क्या होने वाला है। और गाइज मैं आपको आज एक बात बता देता हूँ, कोई भी रियल IE 100% ऑफ द टाइम प्रॉफिटेबल नहीं होता है, एक्सेप्ट मार्टिंगल IE। सिर्फ मार्टिंगल IEs ही हैं जो 100% टाइम प्रॉफिटेबल रहते हैं और प्रॉफिट अर्न करके देते हैं until योर अकाउंट वॉज ब्लोन। सिंपल एज दैट। उसमें आपको हाई मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप हाई मार्जिन रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो तो फिर आप डेफिनेटली एक मार्टिंगल IE यूज करो, लेकिन उसमें कोई भरोसा नहीं है कि आपका अकाउंट कब खाली हो जाए। तो अब मैं आपको वॉलेट IE की बैक टेस्ट दिखा देता हूँ सो दैट आपको आइडिया लग जाए। तो गाइस ये है वॉलेट IE, आप लोग को दिख रहा होगा। अब देखो मैं इसको आपको USD GPY पे करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने अभी बैक टेस्ट स्टार्ट कर दिया है, और इस बैक टेस्ट में ये भी सेल एंड बाय पोजीशंस ओपन कर रहा है। हाँ, ये मल्टीपल पोजीशंस ओपन नहीं कर रहा है, करता है किसी टाइम पे करता है, लेकिन इसमें आप देख रहे होगे कि इसकी एक TP है, और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि है SL, जो कि उस डेली ब्रेड FX IE में नहीं था। बाकी वो भी ट्रेड क्लोज करता था, बट वो SL आपको दिखता नहीं था, वो एक हिडन SL होता था, या फिर उसका लॉजिक क्या है ट्रेड क्लोज करने का मुझे नहीं पता, लेकिन ट्रेड क्लोज उसमें भी होते थे एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ये आप देख लो, मैं इसका आपको एक फास्ट फॉरवर्ड टेस्टिंग दिखा देता हूँ, और इसका भी आप जब बैक टेस्ट में देखोगे, जब मैं आपको इसकी रिपोर्ट दिखाऊंगा, तो इसका भी प्रॉफिट फैक्टर अराउंड 30 के आसपास होगा। तो गाइस मैंने इसको बैक टेस्ट किया था, और जब बैक टेस्ट किया तो मुझे भी रिजल्ट अच्छे लगे थे, इस वजह से मैंने इसको फॉरवर्ड टेस्ट पे डाला था। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट हर एक ट्रेड की TP हिट हो रही है। SL अभी तक किसी भी ट्रेड का नहीं गया जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। आप इसका ग्राफ देख सकते हो, ऑलमोस्ट सिमिलर ग्राफ है जो कि उन्होंने अपनी वीडियो में दिखाया था। तो फाइनल थॉट्स मेरे क्या हैं इस IE के रिलेटेड, वो मैं आपको बता देता हूँ। डेली ब्रेड FX पे, जो कि सेंट पैट्रिक्स FX का IE है, उसके ऊपर तो ये हाईली मिसलीड कर रहे हैं अपने सब्सक्राइबर्स को, ये बता के कि ये एक बहुत ही हाई प्रॉफिटेबल IE है। वो उन्होंने ये भी बोला अपनी वीडियो में, अगर आप क्लिप होगी तो मैं आपको डाल दूंगा। उन्होंने क्लिप में बोला कि ये वर्ल्ड बेस्ट ट्रेडिंग रोबोट है, जो कि ऑब्वियस सी बात है भाई, एक मार्केटिंग गिमिक है, आप लोगों को पागल बना रहे हो। बड़े बड़े हेज फंड्स है, बड़े बड़े फाइनेंशियल फर्म्स हैं, वो भाई मतलब आपके पास उनसे ज़्यादा पैसा है, आपके पास उनसे ज़्यादा अच्छे IEs है, मतलब कुछ भी। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये खरीदना ही है तो आप अप्रॉक्स 5 से 6 महीने वेट करो। अगर इस IE के रिजल्ट्स तब भी फॉरवर्ड टेस्ट में अच्छे आते हैं, और मैं तो ये बोलूँगा कि फॉरवर्ड टेस्ट आप तब यकीन करो जब ये माई FX बुक पे या फिर FX ब्लू पे डालें, वरना तो हो सकता है कि अकाउंट इनका ब्लोन हो जाए, ये दूसरे अकाउंट दिखाते रहें। तो बस यही कहना था मेरे को इस वीडियो में, और मेरे हिसाब से तो ये वर्थ इट नहीं है, और बिल्कुल ही बकवास ही है, एज सिंपल एज दैट। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस IE को ना खरीदो, बाकी आपकी मर्जी, आपको खरीदना है तो खरीदो, टेस्ट करना है करो। और बस यही था इस वीडियो में। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।